जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब है। वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा। जो लोग पहली बार व्रत उठाने जा रही हैं, इस बार व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। जो लोग पहले व्रत उठाएंगे वो कहां से उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से। पहली बार व्रत उठाने की मान्यता क्या है, नियम क्या है, विधि क्या है। वट सावित्री व्रत किसे करना चाहिए, इसका क्या लाभ मिलता है, व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है। संपूर्ण जानकारी वट सावित्री व्रत की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप सबको ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और उसका लाभ आप प्राप्त कर सकें। वट सावित्री व्रत को बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। वैसे कहीं कहीं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाने के लिए, उत्तम सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और संतान सुख के लिए यह व्रत करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं भी जिनका विवाह होने जा रहा है, जिनका विवाह होने वाला है, वह सुयोग उत्तम वर प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत कर सकती है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि सावित्री व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम सौभाग्य वर्धनम नित्यम पुत्र पौत्र प्रदायकम। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, सौभाग्य बढ़ाता है और संतान सुख देता है। यह वट सावित्री व्रत कोई भी कर सकता है। कोई जात कोई धर्म की महिला इस व्रत को कर सकती है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु संतान सुख के लिए, वहीं पर कुंवारी कन्याएं अपने सुयोग बल प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। कोई संदेह, कोई संशय नहीं करना है। कई लोग मन में यह प्रश्न कर रही हैं कि पहली व्रत कहां से उठाना चाहिए। पहली बार व्रत मायके से उत्तम होता है या ससुराल से उत्तम होता है। कई लोग बाहर हैं, वह सोच रही हैं, कमेंट कर रहे हैं, फोन भी कर रही हैं कि हम तो यहां हैं, व्रत कैसे उठाएं। तो ध्यान से सुनिए, सबके लिए बात है। जो लोग पहली बार व्रत उठाने जा रही हैं, आप मायके में हो या ससुराल में हो, आप जहां से भी हो, आप व्रत शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत उठा सकती हैं। मायके से हैं तो आप वहां से उठा लीजिए, ससुराल में हैं आप तो ससुराल से उठा लीजिए। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो देश प्रदेश में हैं। आप जहां भी हो, ऐसी किसी की कोई मान्यता नहीं है कि ससुराल से उठाना चाहिए या मायके से उठाना चाहिए। आप जहां भी हो, आप जहां भी रहो, वहीं से व्रत उठा लो। आगे जहां भी जाएंगी वहीं व्रत करते रहना। ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्थान निश्चित नहीं है कि इस स्थान पर रह के व्रत उठाना चाहिए या इस स्थान पर रहकर व्रत करना चाहिए। आप जहां हैं वहीं व्रत उठा लीजिए, जहां रहेंगे वहीं व्रत कर लीजिएगा। कोई संदेह इसमें नहीं करना है। कई लोग प्रश्न किए हैं कि क्या पहली बार व्रत कोहरा कपड़ा पहन के अथवा नया कपड़ा पहन के ही उठाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो नया वस्त्र सबसे उत्तम है। नया वस्त्र आप ले लीजिए। नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो स्वच्छ साफ वस्त्र पहन के भी आप व्रत उठा सकती हैं, व्रत कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना है। व्रत के नियम ध्यान से सुनिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर मन में एक संकल्प करने चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं वट सावित्री का व्रत कर रही हूं। हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे सुहाग हमारे संतान की रक्षा करना, ऐसा बोलना चाहिए। फिर वस्त्र आदि जो आपको पहनना है वह आप पहन सकती हैं। सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष के पास अर्थात बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। सामग्री क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। इस दिन जो है बांस का पंखा, अर्थात जिसको बेना कहते हैं, जो हाथ से बेना हाँकते हैं, कहीं बेना कहते हैं कहीं पंखा कहते हैं, जो आपके यहाँ चल रहा हो, और कच्चा सूत लाल हो, सूत हो या कच्चा सूत हो या कलावा का सूत हो, जैसे भी हो, रोली चंदन, अक्षत पुष्प धूप दीप फल मीठा पान पत्ता सुपारी और भीगा हुआ चना, विशेष रूप से भीगा हुआ चना इसमें अवश्य ले जाना चाहिए। कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। यदि सबसे पुराना वर्ग का पेड़ हो तो वहां पे आपको पूजन करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनाए, जैसे कई लोग प्रश्न अभी आगे करेंगे कि हमारे पास वट वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप बरगद के पेड़ की जो है एक डाल एक टहनी लाकर अपने घर में किसी गमले में किसी में लगाकर आप वहां भी अपने घर में भी आप पूजन भाव रूप में कर सकती हैं। बरगद का पेड़ हो तो सबसे उत्तम है। नहीं व्यवस्था मिल पा रही है तो आप उसकी डाल लगाकर भी आप पूजन कर सकती हैं। पूजन कैसे करना है, सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वट वृक्ष को प्रणाम करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें और पूजन के लिए अनुमति मांगी। सबसे पहले जल वट वृक्ष के मूल में अर्थात नीचे जड़ में पेड़ पर जल अर्पित कर दीजिए। फिर रोली चंदन आप टेक दीजिए, रोली चंदन लगा दीजिए, अक्षत पुष्प आप चढ़ा दीजिए, फूल धूप दीप मिठाई फल पान पत्ता सुपारी जो कुछ है बारी बारी आप वट वृक्ष के नीचे ही, पेड़ पर के नीचे ही आप वहां पर स्नान से पूजन अर्चन वंदन कर लीजिए। जो भीगा हुआ चना है उसका भी आप भोग लगा दीजिए। जो बांस का पंखा है उसे हवा करके वहीं पर रख दीजिए। उसके बाद में जो कच्चा सूत है या कलावा आप लिए हैं, आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा आप जैसे घड़ी घूमती है गोल गोल, ऐसे घूमेगा।
कहीं कहीं देखा जाता है महिलाओं को ज्ञात नहीं हो पाता है, वो ऐसे उल्टा घूमती हैं। लेकिन जैसे घड़ी घूमती है ऐसे आपको वही कच्चा सूत लेकर उसी पेड़ में फंसाकर आपको परिक्रमा करना चाहिए। आप परिक्रमा 5, 7, 9, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1, 0, 8 जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप परिक्रमा करिएगा। ध्यान रखिए, ये भाव के रूप में पूजन हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि परिक्रमा करते हुए ही, क्योंकि धूप बहुत होती है, गर्मी पड़ रही होती है, लोगों को चक्कर आता है, बिना जल पिए बिना नाश्ता पानी किए लोग जाकर पूजा करते हैं तो चक्कर तक गिर जाती हैं। तो ऐसा ना हो, आपका व्रत खंडित ना होने पाए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप भांवर दीजिएगा, उतनी आप परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करते हाथ में कुछ अनाज ले लीजिएगा, जैसे चना हुआ, मूंगफली दाना हुआ, कुछ भी हुआ गिनती करने के लिए। अर्थात जब आप एक परिक्रमा करेंगे तो एक बार वहीं पे रख देंगे, दूसरी परिक्रमा करेंगे, दूसरी तो आपको 11 करना है, 21 करना है, 51 करना है, 51 भी करना है। आप मुट्ठी में ले लीजिएगा, एक परिक्रमा करके फिर रख दीजिएगा, गोल गोल घूमते रहिएगा और सूत घुमाते रहिएगा। अगर सूत टूट जाए तो उसमें आप संदेह मत करिएगा, वहीं से जोड़ लीजिएगा। कच्चा सूत होता है, टूट जाता है तो संदेह नहीं करना चाहिए, वहीं पर जोड़ करके फिर आप राउंड लेके परिक्रमा करते रहिएगा। जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो वहीं बैठकर आप सत्यवान और सावित्री की कथा को सुनना चाहिए। आप अपने मोबाइल में कथा को सुन सकती हैं। उस दिन कथा सुबह आपके मोबाइल पर आ जाएगी, मैं कथा दे दूंगा, कथा डाल दूंगा चैनल पर। आप अपने मोबाइल में ही वहीं बैठकर कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनते रहिएगा, मन में जो है जप करते रहिए। क्या जप करना है? आप पहले इसको लिख के रख लीजिएगा, एक कागज में लिख लीजिए। क्या करना है? ओम वटाय नमः, ब्रह्म रूपाय नमः, सावित्री संहिताय नमः। इतना आपको मन ही मन बोलना है। क्या बोलना है? ओम वटाय नमः, ब्रह्म रूपाय नमः, सावित्री संहिताय नमः। ऐसा आप मन में जप करते रहिएगा, कथा सुनते रहिएगा, या कथा सुन के आप 5 बार, 7 बार, 11 बार इस मंत्र को आप जप कर लीजिएगा। ना आपको मंत्र आए तो आप इतना ही रखिएगा, ओम वटाय नमः, ओम वटाय नमः, या ओम ब्रह्म रूपाय नमः, ओम ब्रह्म रूपाय नमः। आप ये भी जप कर सकती हैं, तभी आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। व्रत कैसे करना चाहिए? देखिए, इसका 2 तरीका है। एक, निराल निराहार व्रत कर सकती हैं। बता रहा हूं, जो आपकी सामर्थ्य हो उतना ही करिएगा। भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास का व्रत है, ऐसा ना हो आप जिद पे आ जाइए। हम निराजल रहेंगे और शाम को आपको गला सूख जाए, बीमार पड़ जाए, चक्कर आ जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से जो है, आपका जो स्वास्थ्य, आपका जो शरीर कहे उतना करिएगा। निराल जल पीकर या आप बिना नमक के फलाहार भी पूजन पाठ करके आप फलाहार कर लीजिएगा। अगले दिन इसका व्रत का पालन करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो आपके शरीर, जो आपका स्वास्थ्य कहे उतना ही आप करिएगा। व्रत आप निराजल भी रख सकते हैं, जल पीकर भी रख सकते हैं, और फलाहार बिना नमक के आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। पूजन करने के बाद में अपने घर में आके बड़ों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। ध्यान रखिए, कुछ चीज भूल कर भी आप मत करिएगा। आप व्रत रखे हैं, अपने पति के लिए रखे हैं, संतान सुख के लिए रखे हैं, उत्तम वर प्राप्ति के लिए हैं, तो भूल कर भी गलती ना करें। क्या ना करें? इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन आपको ज्यादा प्रपंच नहीं करना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, और खास करके जो है इस दिन क्रोध ना करें। घर में किसी को अपशब्द ना बोले, अपने वाणी से किसी को कटु शब्द ना कहे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। और इस दिन स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। आप जो है पवित्रता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। ब्राह्मण को या गरीबों को आपको दान करना चाहिए। इस बार जो है 26 मई अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनिए। शुक्रवार 15 मई को देर रात्रि में 3:51 पर, जो अगले दिन शनिवार 16 मई को मध्य रात्रि में 1:37 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत शनिवार 16 मई 2026 को किया जाएगा। यदि आप भी अपने पति की लंबी आयु, पति की उन्नति, संतान सुख चाहती हैं, उत्तम सुयोग वर प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप भी वट साबित कर सकती हैं। वट साबित करना चाहिए सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आय, पति की उन्नति, संतान सुख, उत्तम सुयोग वर प्राप्ति के लिए सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं भी वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।